आज हम लोग देखेंगे टॉपिक कैलोरी। तो कैलोरी का डेफिनेशन होता है 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं। और यह जो कैलोरी है ये मात्रक होता है ऊष्मा का। तो प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न तापों पर 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो अतः वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के परास को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस मान लिया है। वैसे प्रायोगिक कार्यों में हम किसी भी परास में 1 ग्राम शुद्ध पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को लगभग 1 कैलोरी मान लेते हैं। तो ऊष्मा का एक अन्य मात्रक भी होता है, वो होता है किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। तो एसआई पद्धति में ऊष्मा के मात्रा को हम लोग जूल से प्रदर्शित करते हैं और हमारा 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, ठीक, या फिर इसको हम लोग 4.2 जूल भी मान लेते हैं। तो ये था कैलोरी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। तो किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसे निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा को हम लोग क्यों से प्रदर्शित किए हैं, आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा है वो वस्तु के द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। दूसरा, ताप वृद्धि पर। तो वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाना चाहते हैं उसको उतनी ही अधिक ऊष्मा देनी होती है। अर्थात ऊष्मा की मात्रा ताप वृद्धि डेल टी के समानुपाती होती है। ये जो ऊष्मा की मात्रा है वो उसके ताप में वृद्धि, डेल टी मतलब ताप में वृद्धि को दर्शा रहा है, ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। तीसरा, निर्भर करता है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। तो भिन्न भिन्न पदार्थों की समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान परास तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार यदि मान लेते हैं कि n द्रव्यमान वाली वस्तु के ताप को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा है वो डेल क्यू हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो ऊष्मा है वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है और ये जो ऊष्मा है
वो क्या होती है, ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। अब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल क्यू समानुपाती m इंटू डेल टी। अब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो डेल क्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाएंगे वो है एस एम डेल टी। ठीक, तो यहाँ पर एस एक कांस्टेंट है जो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यदि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान, उसका मान 1 है और जो ताप है उसका मान है 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस स्थिति में इस वाले इक्वेशन में क्या प्राप्त होगा हमको, जो डेल क्यू है वो एस के इक्वल होगा। मतलब किसी भी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर से विशिष्ट ऊष्मा का एक डेफिनेशन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकालेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, डेल क्यू इक्वल टू एस एम डेल टी, और एस क्या है, विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। तो हमारा ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और ये हमारा ताप है, ताप का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमारा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये कौन से पद्धति में है, और एसआई पद्धति में। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का विमी सूत्र निकालेंगे। तो विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ऊष्मा का विमी सूत्र। तो ऊष्मा का हमारा विमी सूत्र क्या होता है, mL² T-2 अपॉन द्रव्यमान का विमी सूत्र होता है कैपिटल M, और ये हमारे डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा ताप का विमी सूत्र क्या होता है, केल्विन। अब इसको अंश और हर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m कैंसिल, तो m की पावर 0, L² T की पावर -2 और K इनवर्स। तो ये है विशिष्ट ऊष्मा का विमी सूत्र। तो विशिष्ट ऊष्मा का डेफिनेशन, उसका मात्रक और विमी सूत्र। ठीक, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम पानी के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, द्रव्यमान इक्वल टू क्या दिया है, द्रव्यमान m इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक, और हमको क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना दिया है, विशिष्ट ऊष्मा को S से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मान दिया है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसका क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का CGS पद्धति में मात्रक है। और उसके बाद हमको ताप T का मान क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, ताप को अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। तो क्या आएगा हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग को मान क्या ज्ञात करना है, आवश्यक ऊष्मा का मान।
तो हमारा आवश्यक ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, तो उसके मतलब डेल क्यू का मान ज्ञात करना है। तो डेल क्यू इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एम डेल टी। सब मान को यहाँ पर रख देंगे। तो एस का मान है 1 इंटू एम का मान है 10 इंटू डेल टी का मान है हमारा 30। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 300। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो आवश्यक ऊष्मा का मान हमारा क्या आएगा, 300 कैलोरी। ठीक, ये था विशिष्ट ऊष्मा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता को इंग्लिश में कहा जाता है हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो ऊष्माधारिता का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। और मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और इसे हम लोग क्या करते हैं, डेल क्यू ऊष्मा देते हैं, तो जो उसकी ताप में वृद्धि है वो डेल टी होती है। तब उस स्थिति में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम एस डेल टी। अगर हम लोग मान लेते हैं डेल टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस है और हमारा जो डेल क्यू है इसका जो मान है ये क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता कहलाता है डेफिनेशन के अनुसार। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ऊष्मा धारिता डेल क्यू को कब कहेंगे, जब डेल टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि इसके डेफिनेशन में क्या आया है, किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ऊष्माधारिता इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एस इंटू 1 इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, एम एस। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को उस पदार्थ की हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक, और ऊष्माधारिता इक्वल टू क्या हुआ, एम एस। या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी। यहाँ पर से एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा और उसके ताप में परिवर्तन के अनुपात को पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ पर ऊष्माधारिता का 3 डेफिनेशन निकल रहा है। ठीक, तो इतना। या फिर ऊष्माधारिता इक्वल टू क्या है, एम एस। तो यहाँ पर से अगर मैं विशिष्ट ऊष्मा एस इक्वल टू निकालूँ तो क्या आएगा हमारे पास, इस वाले समीकरण से ऊष्माधारिता अपॉन स्मॉल एम, मतलब विशिष्ट ऊष्मा इक्वल टू ऊष्माधारिता अपॉन द्रव्यमान। तो यही क्या है, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में संबंध है। अभी अगर हम लोग ऊष्माधारिता का मात्रक निकालना चाहें तो ऊष्माधारिता का मात्रक क्या निकलेगा, ऊष्माधारिता इक्वल टू एम एस है, तो द्रव्यमान का एम एस है। ठीक, तो इक्वल टू क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो हमारा ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो हमारा ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति केल्विन। ठीक, ऐसा ही पद्धति में और विमी सूत्र निकालें तो ऊष्मा का विमी सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, और केल्विन का विमी सूत्र क्या होता है, के। तो इस प्रकार से हमारा ऊष्माधारिता का विमी सूत्र क्या होगा, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 के इनवर्स। तो ये था ऊष्माधारिता, उसका डेफिनेशन, मात्रक और विमी सूत्र। तो इस प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता दोनों में अंतर पता होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जल तुल्यांक। तो
तो किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। और ये जो हमारा जल तुल्यांक है उसको कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। और CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है वो होता है ग्राम। तो माना कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल S कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसके ताप को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो इसमें जो आवश्यक ऊष्मा का मान है वो क्या होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे del Q इक्वल टू m इंटू एस इंटू 1। तो क्या आ जाएगा m इंटू एस, इक्वेशन 1। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, इतनी ही ऊष्मा जो डेल की ऊष्मा है से पानी के जो W ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा डेल Q है m कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग, उसका W ग्राम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान के जगह क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। और कितने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इंटू 1। ठीक, तो हमको क्या प्राप्त होगा, डेल Q इक्वल टू W। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को मिलाएंगे तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, W इक्वल टू m इंटू एस। तो इस समीकरण से क्या मिलता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल उस वस्तु का जल तुल्यांक कहलाता है। लेकिन हमको पता है कि ऊष्माधारिता Ms इक्वल टू क्या होता है, डेल Q अपॉन डेल T। तो किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का जल तुल्यांक के आंकिक मान समान होते हैं जबकि उनके मात्रक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये था जल तुल्यांक। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ठोस की विशिष्ट ऊष्मा में ताप के साथ परिवर्तन, इसी को कहा जाता है ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।